एक ऐसा बिल आया है जो बलि का बिल आया है। अच्छा। कृषि बिल। हाँ। पहला बिल है जिसमें इतनी बलि हुई है। 700 से ज्यादा किसान हमारे 750 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो गए हैं और ये बहुत दुखद घटना थी। अब मोदी जी के लिए कहना आसान है कि पकोड़ा तल लो। अब बार बार पकोड़ा तलने से रोजगार तो नहीं आएगा ना। हाँ, चाय बनाने से इंसान प्रधानमंत्री जरूर बन जाएगा, लेकिन पकोड़ा तलने से रोजगार तो नहीं आएगा। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे। 2 करोड़ रोजगार दूर दूर से नहीं दिख रहा है। आप सिलेंडर के बाद कह रहे हैं महंगाई 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 बढ़ रही थी। अब 400 का सिलेंडर 1100 ले आए, अब क्या करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमने आपको एक वीडियो आज से 2 साल पहले दिखाया था और एक लड़की से आपकी मुलाकात करवाई थी। नाम था संदीपनी मिश्रा और मोदी जी को अच्छी खरी खोटी सुनाई थी। मोदी जी के रोने से लेकर, उनके भाषण से लेकर, उनके काम को लेकर सब पर सवाल खड़े किए थे। और उस वक्त संदीपनी 10 साल की थी। अब 2 साल बाद संदीपनी से मेरी मुलाकात हो रही। संदीपनी इस वक्त 2 साल यानी 12 साल की हो गई हैं। सितंबर में 13 की भी हो जाएंगी। तो संदीपनी से आज हम बातचीत करेंगे। संदीपनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से इस बार क्या कुछ है आपके पिटारे में? आप क्योंकि चुनाव फिर से नजदीक आ गया। उस बार जब हम बात कर रहे थे तो 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के होने वाले थे। अब तो आम चुनाव है, पूरे भारत का चुनाव है और मोदी जी तो गारंटी के साथ आ रहे हैं और एड वैड भी चल रहे हैं तमाम सारे। तो क्या मोदी जी गारंटी कैसी लग रही है अब की बार? देखिए, मोदी जी की गारंटी है इस बार 400 पार लाएंगे। हाँ। तो देखते हैं, 24 आ रहा है और जिस हिसाब से ये स्थिति चल रही है कि 400 पार, तो मेरे हिसाब से 400 पार तो मेरे को नहीं लगता, ये अच्छा। तो नामुमकिन है। हाँ, इंडिया अलायंस टक्कर देने वाली है इस बार, जितना देखा जा रहा है टक्कर देगी और कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा उभर के इस 24 में आएगी। अच्छा। पहले पहले से उभरेगी कांग्रेस। देश में स्थिति जो है, देश अभी बीजेपी से खुश नहीं है, पहले भी खुश नहीं थी। नहीं खुश, मोदी जी कह रहे सब खुशहाली है पूरी। देखिए, देश को चलाने में एक तो किसान आते हैं जो खाना देते हैं, पढ़ाते शिक्षक हैं, हमारी हेल्थ का देखते डॉक्टर हैं, ठीक है, और बाकी हमारे रोजगार जितने चलते रहते हैं। बिजनेसमैन थोड़ी ना हम लोगों को खुश रखते हैं। अच्छा, अगर मतलब देश को चलाना होता है तो बिजनेसमैन को थोड़ी ना खुश रखना होता है। हाँ। फिर शिक्षक को भी खुश रखना होता है, किसान को भी खुश रखना होता है। हाँ। और जितनी भी आम जनता, उन्हें तो खुश रखना ही पड़ता है। आप बताइए ना, आज किसान खुश है? पहले बार हिंदुस्तान के पूरे हिस्ट्री में एक ऐसा बिल आया है जो बलि का बिल आया है। अच्छा। कृषि बिल। हाँ। पहला बिल है जिसमें इतनी बलि हुई है। 700 से ज्यादा किसान हमारे 750 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो गए हैं और ये बहुत दुखद घटना थी हमारे देश के लिए। कोरोना में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के शहीद हो गए, ये भी बहुत बड़ी स्थिति थी। अभी शिक्षकों को ओपीएस नहीं मिल पा रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें उनकी पेंशन रुक रही है। वो भी बेचारे बुढ़ापे में कैसे अपनी जिंदगी काटेंगे, ये भी देखने की चीज है। बेरोजगार तो इतना आ गया है हिंदुस्तान में कि आज अगर मैं भी आगे जाके सरकारी नौकरी लेना चाहूँ तो वैकेंसीज ही नहीं है। मैं सरकारी नौकरी कैसे लूंगी? तो फिर नौकरी मिल ही नहीं रही। अब मोदी जी के लिए कहना आसान है कि पकोड़ा तल लो। अब बार बार पकोड़ा तलने से रोजगार तो नहीं आएगा ना। हाँ, चाय बनाने से इंसान प्रधानमंत्री जरूर बन जाएगा, लेकिन पकोड़ा तलने से रोजगार तो नहीं आएगा। अब चाय ही शुरू किया जाए, लोगों को कहा जाए कि चाय बनाना शुरू करें। चल रहे हैं, MBA चाय वाला चल रहा है, 12th फेल चाय वाला चल रहा है, मोदी जी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें कि कांग्रेस के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने कितना किया था और मोदी जी आज कह रहे हैं, तब का रोजगार देखिए और अब का रोजगार देखिए, कितना अंतर है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे। 2 करोड़ रोजगार दूर दूर से नहीं दिख रहा है। आप सिलेंडर के बाद कह रहे हैं महंगाई 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 बढ़ रही थी। अब 400 का सिलेंडर 1100 ले आए, अब क्या करेंगे। अब जनता 10 साल बाद जनता को एक अहम स्टेप लेना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेना पड़ेगा कि इस बार जनता क्या करती है। अच्छा, जनता इस बार स्टेप ले मतलब मोदी जी की और भी जो बातें हैं, जब मोदी जी आते हैं मंच पर बोलते हैं तो कभी कभी बड़ा भावुक हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि बस मोदी जी आप ही के लिए बोल रहे हैं, एकदम समर्पित है मोदी जी। देखिए, मोदी जी तो एक्टिंग के बादशाह ही है, आपको पता है, उन्होंने थिएटर भी कर रखा है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रही कि वो एक्टिंग ही करते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए मोदी जी के, एक तो भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। मैंने पिछली बार भी आपको ये बोला था, हमने मजबूत प्रधानमंत्री चुना था। ये मजबूर प्रधानमंत्री है और तब से लेकर अभी तक मजबूर प्रधानमंत्री ही चल रहे हैं। अच्छा जी, ये मजबूत नहीं मजबूर है जी। मजबूत होते तो आज हमारे देश कहाँ पहुंच जाता। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी ने जो किया है वो मतलब पैसा जो बीजेपी भेजती है वो सीधा मतलब बीजेपी गवर्नमेंट में सीधा अकाउंट में पैसे जाता है। पहले था कि बिचौलिए खा जाते थे, हमने ये कर दिया, राम मंदिर हमने बनवा दिया और 370 खत्म कर दिया। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ये सब तो इस बार चुनाव में हावी रहने वाला है। देखिए, राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है।
आप राम मंदिर बनाने से ना कोई शिक्षित हो जाएगा, ना कोई स्वस्थ हो जाएगा। शिक्षित और स्वस्थ दोनों होंगे तो एक अस्पताल बनना चाहिए और एक स्कूल बनना चाहिए। ना यहाँ आज तक स्कूल बना है मोदी जी की सरकार में, ना आज तक एक अस्पताल का उद्घाटन करते हुए मोदी जी मेरे को दिखे। राम मंदिर क्या हिंदुस्तान में क्या होता है, दुबई में मंदिर खोलने चले गए। उनके मोदी जी का क्या करे। मोदी जी अगर धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पुजारी बन जाएंगे, बहुत अच्छा हिंदू धर्म बना लेंगे आप। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बनना है तो आप सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है ना, आप मुसलमान भी आपको वोट दिए, आपको सिखों ने भी वोट दिया, आपको ईसाई ने भी वोट दिया, तो आपको उन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, मोदी जी पसंद है कि नहीं है? देखिए, मेरा पूछ रहे, जनता का पूछ रहे। मैं आपका पूछ रहा हूँ। मेरे को तो पसंद नहीं है। हाँ, अच्छा। मेरे को नहीं पसंद है। बीजेपी पसंद है? बीजेपी, हाँ, बीजेपी के नेता बहुत अच्छे। बीजेपी गलती पार्टी नहीं है ना। अच्छा, बीजेपी गंदी नहीं है। अभी वाली बीजेपी जो मोदी शाह वाली बीजेपी अभी चल रही है, बीजेपी का मेरे हिसाब से बहुत जल्दी अंत आ जाएगा अगर ऐसे बीजेपी चलती रहेगी, क्योंकि बीजेपी में नेता बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस वक्त जो नेता आ गए हैं थोड़े गड़बड़। अच्छा, बीजेपी कौन से नेता अच्छे लगते हैं? नितिन गडकरी है। अच्छा, नितिन गडकरी बहुत अच्छे नेता है। आप देखिए, 24 इस बार तो उनकी टिकट ही बहुत लेट कर दी थी, बता रहे थे टिकट कट जाएगी। टिकट लेट करेंगे, जीतेंगे तो वही। 24 के इलेक्शन में काम उनका ही प्रचार चल रहा है। ये हाईवे बना रहे हैं, जो बना रहे हैं, सब रोड का प्रचार चल रहा है, वो नितिन गडकरी के काम का ही प्रचार चल रहा है। बाकी और कुछ प्रचार नहीं चल रहा है। राम मंदिर। अच्छा, हम गोंडा गए थे, गोंडा जब गए तो कुछ बीजेपी के लोग थे, वहाँ कह रहे थे कि बीजेपी सरकार में बहुत विकास हुआ, सड़कों की बात तो कर रहे थे। तो माने मोदी जी का नहीं, नितिन गडकरी का विकास है। देखिए, अगर मैं चाहूंगी, मैं यही चाहती हूँ बीजेपी ना आए इस बार, लेकिन अगर बीजेपी आई, खुदा ना खास्ता बीजेपी आई, तो मेरे हिसाब से नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी अच्छे नेता हैं। इनके लिए तो बस एक ही लाइन है, अ जेंटलमैन विद एजुकेटेड वोटर्स। अच्छा, एक ही इंसान है जिनके पास पढ़े लिखे वोटर्स हैं, वरना ज्यादातर तो अंधभक्ति घूम रहे हैं। अच्छा, मतलब बीजेपी के जितने और मोदी जी को तो भगवान भी लोग कहते हैं। एक महिला हमसे मिली थी, हम आजमगढ़ गए थे, वहाँ मोदी जी की रैली थी, वहाँ जब महिला से बात की तो कह रही कि वो तो मोदी जी तो हमारे भगवान हैं, और भगवान राम के अवतार है, योगी जी लक्ष्मण के अवतार है। देखिए, अंधभक्तों का कुछ कह नहीं सकते हैं। अंधभक्तों के लिए भगवान बन गए, कोई तो विष्णु का अवतार कह देते हैं। अच्छा। कोई कुछ कह देते हैं। अगर राम होते तो हमारे राम ऐसे तो नहीं है जो ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं ना, जो कह रहे हैं राम हमारे साथ है, राम को लाएंगे, राम आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, रियल राम में और रियल राम में बहुत अंतर है। रियल राम को तो आपने टिकट भी दे दी है यार। अच्छा। रियल राम को टिकट दे दिया, रावण को बहुत पहले ही दे चुके हैं। तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बीजेपी पार्टी का कुछ कह नहीं सकते, कब कहाँ पलट जाए। और मोदी जी तो अकेले भाग रहे हैं और सोच रहे अकेले ही जीतेंगे। अच्छा, कांग्रेस का अकाउंट सील कर दिया है, अकाउंट फ्रीज कर दिया है। बाकी ऑपोजिशन के लीडर जो उन्हें लगता था कि टक्कर देंगे, उनको सबको वो ईडी की जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है। मतलब लगभग ये यही चाह रहे हैं कि अकेले ही दौड़ूंगा और अकेले ही जीतूंगा। मोदी जी का इस वक्त यही चल रहा है। मोदी जी मतलब अकेले अकेले भाग रहे हैं, उनको सब लगता है कि सब कुछ वो कर लेंगे, कंट्रोल में अपने कर लेंगे। देखिए, केजरीवाल जी पे ईडी हो गई, जेल उनको कस्टडी में ले रखा है। मनीष सिसोदिया जी पहले चले गए, सत्येंद्र जी चले गए, ठीक है, संजय सिंह चले गए, और उसके बाद के कविता चली गई हमारे यहाँ की। बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो थे अपोजिशन के, जो दमदार लोग थे, उन लोगों पे ऐसे रेड होती रही। इस बार 100 से ज्यादा रेड पड़ चुकी है, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला है। तो इस बार देखते हैं केजरीवाल मेरे हिसाब से एक पहले नेता है जो जेल से लेकर इतना दम है कि जेल से सरकार चला रहे हैं। हाँ। और शायद इस बार दिल्ली में जो हमारे गठबंधन हुआ है, या आम आदमी पार्टी जरूर आएगी दिल्ली में। बीजेपी जल्दी नहीं आने वाली है। तो दिल्ली के लोग दिल्ली बीजेपी क्यों नहीं आ पा रही? हर जगह तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी, और अभी देखिए हाल फिलहाल में 2023 में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह बीजेपी ने एकदम मारा, सब सफाया कर दिया। तो दिल्ली में क्या दिक्कत हो जाती है? देखिए, पढ़े लिखे लोग ज्यादातर दिल्ली में ही आते हैं। अच्छा, तो जल्दी बीजेपी यहाँ पे मतलब दिल्ली एक एजुकेटेड कॉलोनी कह लीजिए कि यहाँ एजुकेटेड कॉलोनी है। यहाँ पे लोग अंधभक्त नहीं बनते हैं। कुछ एक आधा गिना चुना आ जाते हैं, पर ज्यादातर अभी आम आदमी पार्टी आएगी। अच्छा, कुछ ऐसे भी मुझे लगते हैं कि मोदी जी अगर हमारा घर बुलडोजर से गिरवा भी दे तब भी मोदी जी को वोट देंगे, उनके लिए क्या कहोगे? वो तो अंधभक्त है। कैसे वाले हैं? देखिए, बहुत बड़ी कैटेगरी के अंधभक्त है। ठीक है, हमारे यहाँ लोग क्या होते हैं, एक बार इन्हें ही देख लिया तो बस इन्हें ही देख लिया। अच्छा, मोदी जी हैं। मोदी, आप एक बताइए, भगवान उनको मानते हैं जो हमारे सुख दुख में साथ होते हैं, या भगवान जो हमारा भला करते हैं, या जो ऐसे इंसान जिन पे सबको भरोसा होता है? मोदी जी पे ना हम भरोसा कर सकते, ना आप भरोसा कर सकते। कल को पता नहीं क्या कर दे। कोई कुछ रात में आ जाए 8 बजे बोले कि आज ये कर दो, आज थाली बजाने लग जाओ, आज दिए जलाने लग जाओ। मोदी जी का कुछ भरोसा नहीं है। मैं